Good morning everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studies. First of all, sorry for being late for the video of part third of Ikigai. अब से वीडियोस रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो पे सीधे। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सट्रैक्शन रेशियो एंड पाउडर फैक्टर पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। एंड यू नो माई वे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहले मैं थ्योरीज करवाता हूँ, देन मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। तो आज हम पहले कुछ थ्योरीज करेंगे, फिर इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होंगे इक्यूआई के कोल माइनिंग के अंदर वो सारे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लास्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोजिव की बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट मेन जो प्रॉपर्टी जो न्यूमेरिकल में यूज आता है हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो प्रॉपर्टीज यूज आने वाली है हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। उनमें एक मेन प्रॉपर्टीज आती है, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जनरल मीनिंग में स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। ठीक है, उसी को बेस्ड है। इसके 3 डेफिनेशन है, ये पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपको कहीं याद नहीं करनी, इन पे क्वेश्चंस आएंगे अपन उन पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है? अवेलेबल एक्सप्लोजिव एनर्जी। अवेलेबल एक्सप्लोजिव एनर्जी वो एनर्जी होता है जो एक्सप्लोजिव को ताकत प्रदान करता है किसी भी काम करने के लिए, यानी ब्लास्टिंग करने के लिए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। द एनर्जी दैट एन एक्सप्लोजिव इज एबल टू डिलीवर टू डू यूजफुल वर्क मीन्स available explosive energy is the energy which is able to provide power for doing useful work. ठीक है, नेक्स्ट है अपना एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होता है जो उसके इंग्रेडिएंट्स से प्रदान करते हैं। लाइक फॉर अगर एनफो देखें, एनफो में क्या क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल। तो ये जो उसको जो ताकत जो होती है वो होती है एक अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, एक फ्यूल की वजह से। इस एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ। एंड लास्ट है अपना एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, जो कि सिर्फ एक फॉर्मूला है, बट मैंने यहाँ लिख रखा है तो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, बस इंग्लिश में पढ़ लेंगे, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या है एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ? एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, द एनर्जी अवेलेबल इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव इज कॉल्ड एबीएस। जस्ट फॉर्मूला है, खाली फालतू का लिख रखा है। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला करते हैं। एबीएस का फॉर्मूला जो होता है, इसका एक यूनिट का ध्यान देना हमेशा। यूनिट जो होता है एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ का, उसे मिलीजूल पर केजी में होता है। इसको हम एडब्ल्यूएस भी लिखते हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जिसको हम एबीएस से लिखते हैं, उसका यूनिट होता है कैलोरी पर सीसी और कैलोरी पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है, या चलिए चलते हैं। इसका फॉर्मूला लिखा ही नहीं मैंने। तो आज का ना पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है एबीएस इक्वल्स टू AWS, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये, इनटू डेंसिटी ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी या तो एक्सप्लोजिव की होगी या फिर जिसकी भी होगी। ठीक है, इसको आज के लिए स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको लगे कि ज्यादा स्लो हो रहा हूं तो आप 1.5 या 2x में देख सकते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही रहा अपना। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। हाँ, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ मींस रिलेटिव में किसी का स्ट्रेंथ निकालना, किसी एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ किसी दूसरे एक्सप्लोजिव के स्ट्रेंथ के साथ निकालना। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसको आरबीएस से डिनोट करते हैं। यूनिट का बोलेगा, यूनिट क्या होता है? तो ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि एबीएस ऊपर भी एबीएस नीचे भी, तो यूनिट कट जाता है। ठीक है, लिख दिया, हटा देता हूं इसको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, आरबीएस का फॉर्मूला होता है, वो होता है एबीएस ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइडेड बाय एबीएस ऑफ एनफो मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, आज का अपना ये सेकंड फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद करना है। अब कोई बोलेगा कि एबीएस ऑफ एक्सप्लोजिव, एबीएस तो निकालना सीख गए, फिर एबीएस ऑफ एनफो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब हम क्वेश्चन इसको अभी फिर क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, अब ना था थर्ड टॉपिक, इंजरी रेट, जो आज का मेरा लास्ट टॉपिक भी है। इंजरी रेट का फॉर्मूला होता है इंजर्ड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन। रेट पूछ रहा है ना, इंजर्ड पर्सन डिवाइड बाय टोटल पर्सन। जब अपन इससे क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, आज का अपना ये फोर्थ फॉर्मूला। आई होप आपको सारे फॉर्मूला समझ में आए होंगे। अब इन पे जो क्वेश्चंस करेंगे
तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चंस पे। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, for a delay blasting of 10 circuits, a sequential timer is set on 25 milliseconds between circuit initiation. If the nominal firing time of a detonator is 400 milliseconds, the total add-on time in millisecond for 10 circuits will be, circuits कितने हैं 10, ठीक है, नॉमिनल फायरिंग टाइम कितनी है 400 मिलीसेकंड, ठीक है, एंड उनके बीच की साइड टाइम कितनी है 25 मिलीसेकंड, ठीक है। पहले 10 सर्किट, यहाँ पे सर्किट को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डॉट या इसको येलो से कर देता हूँ, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट, 8 डॉट, 9 डॉट एंड 10 डॉट। ये साइड लाइन अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप देख लेना, लेकिन उन्होंने साफ बोला है कि सिक्वेंशियल नॉमिनल फायरिंग टाइम जो है, मतलब यहां से अपन टाइमिंग कर रहे हैं, ये 400 लगने ही लगने हैं, ठीक है, 400 मिलीसेकंड लग रहा है, एंड इसके बीच का टाइम 25 मिलीसेकंड है, यहां पे भी 25, यहां पे भी 25, यहां पे भी 25 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एड ऑन टाइम कितना हो जाएगा, 1 में 20, 1 में 25, 2 में 25 इंटू 2, 3 में 25 इंटू 3, 4 में 25 इंटू 4, 5 में 25 इंटू 5, तो इसी तरह से 9 में कितना जाएगा 25 इंटू 9, तो टोटल एड ऑन टाइम कितना हो जाएगा, टोटल एड ऑन टाइम ये हो जाएगा 400 प्लस की 400 लग ही रहे, इसके अलावा लग रहा है 25 25 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल जाएगा 625 मिली सेकेंड। इसको मैं और एक बार लिखूंगा, 400 इधर का इधर रह गया, 25 इंटू 9 कितना जाएगा 225, इसको ऐड कर देंगे तो ये 625 मिली सेकेंड, जो कि अपना आंसर होगा। अब ये आंसर इसमें चेक करना है, किसमें लाना था मिली सेकेंड में, तो ये है ऑप्शन में सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पेज मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, कोई बात नहीं, हटा देंगे। 6th क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके AWS ABS वाले कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द वेट स्ट्रेंथ ऑफ N4 of specific gravity 0.8 is 912 kilocalorie per kg. The waste strength of an emulsion explosive of specific gravity 1.2 is 850 kcal per kg. Bulk strength of the emulsion explosive relative, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, रिलेटिव टू N4 निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं आरबीएस पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन को घुमा रहा है। कोई बात नहीं, अपन नहीं घूमेंगे, अपन को पता है सब चीज, ठीक है, अपन ने YouTube से पढ़ा था। गिवन क्या है, पहला क्या है, AWS ऑफ N4 कितना है, AWS ऑफ N4, एक मिनट वेट है, 912 किलो कैलोरी पर केजी, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ N4 जो है वो है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो मैंने आप लोग को एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आप लोगों को, कुछ 2-4 वीडियो पहले, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000 होता है, तो डेंसिटी ऑफ वॉट एवर जो पूछेगा वो मल्टीप्लाई जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है इसने N4 का 0.8 दे रखा है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दूं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, और 1 किलोग्राम में अपने को पता है टन्स कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 टन। तो 1000 किलोग्राम को हटाकर मैं 1 टन कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 टन्स पर मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं डायरेक्ट 0.8 लिख सकता हूँ, डेंसिटी में लिख दूं मैं डेंसिटी ऑफ N4 0.8 टन्स पर मीटर क्यूब,
ठीक है, अब देखते हैं अपन AWS ऑफ इमल्सन कितना है। AWS ऑफ इमल्सन 912 कितने देखे इसने, 850, 850, एंड डेंसिटी ऑफ इमल्सन 1.2 kcal per kg। तो ये 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी थी, तो इसको चेंज करेंगे सेम वे से, तो इसका भी आ जाएगा 1.2 टन्स पर मीटर क्यूब। 1.2 टन्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ गया अपने पास। अब अपने को एबीएस निकालना आता है। एबीएस निकालने, हाँ एबीएस निकालते हैं पहले। एबीएस ऑफ एनफो क्या हो जाएगा, सॉरी पीछे ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे ये 1.2 लिखा है, ये 98912 जो भी लिखा है, ठीक है। पहला आता है अपने पास एबीएस ऑफ एनफो, ठीक है, एबीएस ऑफ एनफो, एडब्ल्यूएस ऑफ एनफो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ एनफो कितना आ जाएगा, 912 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। इसका यार सॉल्यूशन अपने को कैल्सी से करना पड़ेगा। कैल्सी मेरे पास है तो मैं करता हूँ 912 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, दैट इज 729.6। किसमें जाएगा, किलो कैलोरी किसमें था, किलो कैलोरी पर किलोग्राम में, तो ये किसमें जाएगा, छोड़ो ऐसे, किलो कैलोरी पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय टन्स पर मीटर क्यूब, टन्स पर मीटर क्यूब। अभी यूनिट को मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि दोनों यूनिट कैंसिल होंगे, ठीक है। बाकी जब चेंज करना होगा तो मैं करके बता दूंगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार एबीएस ऑफ इमल्सन क्या हो जाएगा, उसका भी डेंसिटी ऑफ एडब्ल्यूएस ऑफ इमल्सन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ इमल्सन, तो उसका 850 मल्टीप्लाई 1.2 था। 850 इसका एडब्ल्यूएस था और इसका डेंसिटी 1.2 था। मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 850 मल्टीप्लाई बाय 1.2, दैट इज द 1020 किलो कैलोरी पर किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय टन्स पर मीटर क्यूब। हमें निकालना क्या था, आरबीएस रिलेटिव टू। तो आरबीएस का फॉर्मूला क्या होता है, येलो से लिख दो इसको, होता है एबीएस ऑफ इमल्सन डिवाइडेड बाय एबीएस ऑफ एनफो। अरे ये अपने आप ही चेंज हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे, एबीएस ऑफ इमल्सन कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा ही नहीं अपन ने, 1020 फाइल लिख दिया ना, हाँ तो 1020 क्या रहा है, 1020 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 729.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कोई बोला यूनिट चला गया, तो ये यूनिट इसके बटे हुए में, तो ये सारे आपस में कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे 0.6, तो ये आ रहा है अपना 1.398 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 139.80%। सही है। अब देख लेते हैं 139.80 कहीं इसमें है या नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत धीरे से आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज वापस रिपीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। कई बार क्वेश्चन आए थे, आई 24 में भी इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो और देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी के लिए इसमें क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम टू द होल डायमीटर विच विल वर्क एज अ स्फेरिकल चार्ज इज। तो स्फेरिकल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है, मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसलिए लेके आया था कि मैं आपको फॉर्मूले को बता सकूं, ठीक है। स्फेरिकल चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है L/D रेशियो जो होता है इसके लिए लेस देन 6 होता है, समझे। लेंथ टू डायमीटर रेशियो होता है वो 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस ये फॉर्मूला है, ये मतलब ये रूल्स है ऐसा, तो ये ऐसा
याद कर लेना इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बन गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्फेरिकल चार्ज आ रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला, L/D रेशियो लेस देन 6। दिया क्या हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 25 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन करेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, L/D रेशियो कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 6। इसको अपन इधर ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लिखने में आते हैं नोट्स, ताकि आप नोट्स भी अच्छे तरीके से बना लो। डायमीटर दिया हुआ है, अपने को लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो L 150 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 150 मिलीमीटर होना ही चाहिए। लेकिन 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 क्या आंसर पूरा है, नहीं। पूछा किसने, सेंटीमीटर में। हमेशा आधे बच्चे यही गलती करेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल दिखा, फटाक से करने चक्कर में ये गलती हो गई। सेंटीमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या होता है, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, मतलब सॉरी 1 उल्टा दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड कर दें, दैट इज द 15 सेंटीमीटर आंसर। ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वापस देखता हूँ मैं इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया तो शायद आपको समझ में नहीं आया हो। जो 1 सेंटीमीटर जो होता है अपना, वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मिलीमीटर जो होगा वो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे 150 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप वो शायद समझ में आ रहा होगा। ये आज का बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो अपन धीरे धीरे आराम से समझ के करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, अ डेवलप्ड पैनल फॉर ए कोल सिम हैविंग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 6 months हैज 32 स्क्वायर पिलर्स अंडर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, हैविंग साइज 25 मीटर एंड हाइट 3.0 मीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.4 tons per meter cube. Extraction ratio during depilling is expected to be 75%. To depiler the panel within the incubation period, assuming 25 working days in a month, the production from the panel in tons per day. बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं खुद ही भूल गया। कोई बात नहीं, चलो लिखते चीजों को, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ लिखा करो, लिखोगे ना तो सही होता है, समझ में आता है। थोड़ा ऐसे रटते रटते ऊपर से जाता है। ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है अपने को। चीज़ों को लिख लेता हूँ पहले। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 6 months, और एक मंथ में डेज रहेगा 25, तो डेज रहेगा 25। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल डेज हो जाएंगे अपने पास कितने हैं, 6 month है, और एक मंथ में डे कितना है 25। तो 6 मल्टीप्लाई 25 कर ले, 6 month है, 6 25 डेज है एक मंथ में, तो कितने डेज हो गए टोटल, टोटल डेज हो गए अपने पास 150। ओके बाबा, समझ में आ गया ना। इसके बाद एक पिलर की साइज है, जो कि स्क्वायर पिलर है, उसका साइज मतलब एक ए दे रखा है 25 मीटर एंड इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। और टोटल पिलर्स कितने हैं, टोटल पिलर्स, नंबर ऑफ पिलर्स को एन से नोट करते हैं, ये है अपने पास 32। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है 1.4 tons per meter cube। सब चीज दे रखा है अपने, कुछ नहीं, खाली सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। या आर दे रखा है अपने पास 75%, तो अपन इसको 0.75 कर ले। एक्सट्रैक्शन रेशियो मींस है तो वो 100%, लेकिन अपन निकाल 75% ही सकते हैं, मतलब खाली 75% ही अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ पिलर। अब स्क्वायर साइज में तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक पिलर का कितने पिलर्स है, 32 पिलर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 32। लेंथ कितना है 25, क्योंकि वो स्क्वायर पिलर है तो ब्रेड्थ भी 25 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, हाइट 3 थी और ये 32। क्या आ गया ये
सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर लेके बैठना आप लोग। अब आप लोग स्टार्ट कर दो वो वर्चुअल कैलकुलेटर, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 60,000 मीटर क्यूब हमें चाहिए, किसमें? टन्स में चाहिए, टन्स पर डे में। तो टन्स में मल्टीप्लाई, टन्स में चाहिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। वो कितना है? 1.4 आई थिंक 1.4 है, 1.4 टन्स पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया तो कितना आ जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 दैट इज 84,000 टन्स। लेकिन ये तो पूरा हो गया ना, अपने पास पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्शन सिर्फ 75% था, तो इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 0.75, 84,000 कितना एक्सट्रैक्शन रेशियो? 75%, तो परसेंट को हटा दिया तो 0.75। ये क्या आ जाएगा? 63,000 टन्स। पूछा किसमें है? यूनिट लास्ट में देखते हैं, टन्स पर डे में पूछा है। टन्स पर डे में पूछा है, तो इसको टन्स पर डे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्शन इक्वल्स टू 63,000 टन तो आ गया अपने पास, और टोटल डेज कितने हैं? 150 अपन ने करा था पहले, 150 डेज। तो डायरेक्ट आंसर निकाल ले यहाँ से। क्या आ जाएगा? आई थिंक 420 आना चाहिए। 150 दैट इज द 420 टन्स पर डे। क्लियर आंसर। अपन ने कहा था ना यहाँ पे 150 डेज, ये 150 डेज टोटल डेज, ठीक है। तो अपना 420 आंसर आया, वो है अपना आंसर ए। अब यहाँ पर आपको एक में आंसर दिखने को मिलेगा शायद 560 आई थिंक, तो आप इसको सही कर लेना वहां से, ठीक है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, यही बड़ा क्वेश्चन था, इसके बाद सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी बड़ा हो गया या अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ए ड्रिल आर 350 आरपीएम एंड 71.50 मीटर पर मिनट मीटर रिस्पेक्टिवली द डायमीटर में पूछा है। दे रखा है इसे, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी क्या है गिवन, बी दे रखा है 71.50 मीटर पर मिनट। इसके अलावा एन दे रखा है 350 आरपीएम, 350 रोटेशन पर मिनट। ब्रो हमेशा इन चीजों पर ध्यान देना, इसमें भी मिनट है, इसमें भी मिनट है, ठीक है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा आज के लिए डेट में, पहले से याद होगा वैसे तो आपको। v इक्वल्स टू होता है पाई डी एन। v इज द वेलोसिटी, d इज द डायमीटर, n इज द रोटेशन पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। सब चीजें दे रखी है, अपने को d निकालना है, सिंपल सा है 750 इक्वल्स टू पाई, d को ऐसे कैसे रहने दो, d निकालना है मेरे को, n ये भी मीटर पर मिनट में, ये भी मीटर में मिनट में, तो कुछ 60 वाला चेंज करने को दिक्कत है नहीं यूनिट में, ठीक है। तो d डायरेक्टली यहां से निकाल लो। बैट सॉल्व कर रहा हूं मैं, स्टेप खा रहा हूं थोड़े बहुत। 71.50 डिवाइडेड बाई 350 मल्टीप्लाइड बाई पाई, 71.50 डिवाइडेड बाई 350 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ रहा है 0.0650 मिलीमीटर, सॉरी मीटर में, मीटर में, लेकिन पूछा किसमें? मिलीमीटर में। तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 65.02 मिलीमीटर। तो ये अपना होगा फाइनल आंसर। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आवर आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यार ये एक्स्ट्रा पेज आ गया, कोई बात नहीं। 15 क्या मैंने आपको एक इंजरी डेटा क्वेश्चन करवाया था, इंजरी डेटा क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ठीक है। तो देखते हैं टोटल पर्सन्स कितने हैं? 1200। आपको पता है माइंसेस में इंजरी होती है, इसलिए बस उसको इंजरी रेट में डिफाइन करते हैं। इंजर्ड पर्सन कितने हैं? कितने? 2 फैटल वाले
6 सीरियस वाले एंड 8 आर द रिपोर्टेबल वाले, मतलब कुल मिला के 2 + 6 + 8 है जिनको चोट लगी है। तो ऐड कर लें 2 + 6 + 8 दैट इज 16। पूछा किसमें? पर 1000%। ठीक है, इसी ध्यान रखना है इसमें, मतलब उनका जो रेट पूछा है वो 1000% के हिसाब से पूछा है। तो अपने को फॉर्मूला पता है इंजरी रेट का, क्या होता है फॉर्मूला? लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग थोड़ा कमजोर दिमाग के वो लगता है, ऐसा बोलते हो, बाकी हो नहीं, इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे वापस से। इंजरी रेट इक्वल्स टू इंजर्ड पर्सन डिवाइडेड बाई टोटल पर्सन। क्वेश्चन में क्या पूछा था? पर 1000% निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इंजर्ड पर्सन कितने हैं? 16, टोटल पर्सन कितने हैं? 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्या आंसर आ जाएगा अपना? इसको सॉल्व करेंगे तो आज देना पीछे बोतल। इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आने वाला है 13.33। 13.33 पर 1000 का रेट है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये अपना आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? वापस एलिब्रेट कर देता हूं मैं। ठीक है, टोटल पर्सन थे 1200। ठीक है, उसमें से इंजर्ड पर्सन थे टू पर्सन को फैटल इंजरीज हुई, 6 पर्सन को सीरियस इंजरी हुई एंड 8 पर्सन को हुए रिपोर्टेबल इंजरीज। ठीक है, तो 2 + 6 + 8 = 1600। अब इंजरी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इंजर्ड पर्सन डिवाइड बाय टोटल पर्सन। और उसने पूछा था पर 1000% बताओ हमें, पर 1000%, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दिया अपन ने। 16 डिवाइडेड 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1000। जब इसको सॉल्व करा तो अपना आंसर है 13.33, जो कि अपना ऑप्शन था ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन अ ड्रिफ्ट 2.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.0 मीटर, द पुल ऑब्टेन्ड पर ब्लास्ट इज 1.8 मीटर, द टोटल एक्सप्लोजिव कंज्यूम्ड पर ब्लास्ट इज 36 kg एंड टनेज फैक्टर दे रखा था 0.36 मीटर क्यूब पर टन। द पाउडर फैक्टर पूछा था। इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्रिक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बताऊंगा। आप लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन तो पहले भी करवा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन वापस क्यों करवा रहा हूँ? एक रीजन है इसको करवाने का। ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्वेश्चन के अंदर ही। पहले क्या दे रखा है? गिवन क्या क्या चीज है? गिवन है 2.4 मीटर इंटू 3. साइज क्या है? 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.0 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा उसने हाइट दे रखी है जो कि है 1.8 मीटर। हाइट लिखो या पुल लिखो, एक ही बात है। टोटल एक्सप्लोजिव कंज्यूम्ड पर ब्लास्ट इज 36 kg। क्यों दे रखा अपने को? प्रॉपर दे रखा उसने 36 kg। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कंज्यूम्ड 36 kg। इसके अलावा उसने यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया, टनेज फैक्टर दिया है। टनेज फैक्टर 0.36 मीटर क्यूब पर टन। ठीक है, अब पूछा द पाउडर फैक्टर, तो पहले वॉल्यूम निकाल ले। वॉल्यूम किलोग्राम्स पर टन में आ रहा है सारा, ध्यान रखना, किलोग्राम्स पर टन में, मीन्स अपने को किलोग्राम्स पर टन में ही निकालना है। क्या होगा वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। करें इसको सोल्व। 2.4 इंटू 3.0 इंटू 1.8। सॉल्व करो इसको, कैलकुलेटर होगा आपके पास, मेरे पास भी है। ठीक है, 2.4 इंटू 3.0 इंटू 1.8। आपको दिख रहा है ना पूरा? मैं हट जाता थोड़ा, सही दिख रहा है? या 12.96 मीटर क्यूब। हमें किसमें चाहिए? टन्स में चाहिए ना ब्रो। तो यही वो पॉइंट है जहां मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। अपन डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टन्स पर मीटर क्यूब में देता, जिससे मीटर क्यूब कट जाता था और टन्स में रहता। लेकिन यहाँ पे मीटर क्यूब पर टन में देखा टनेज फैक्टर, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर दे रहे, मीटर क्यूब आ गया ये, डिवाइड बाई 0.36 मीटर क्यूब पर टन। अब ये टन चला जाएगा ऊपर और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? 12.96 डिवाइडेड बाई 0.36, दैट इज द
36 टन दिख रहा है ना, डिवाइड करा यहाँ पे क्योंकि मीटर क्यूब पर टन में था, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया एंड टन्स अपने ऊपर आ गया। ठीक है, अब अपने को करना है किलोग्राम पर टन में। अब वही पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला, लेकिन 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 ब्रो पाउडर फैक्टर को कैसे होता है बी डिवाइडेड बाय क्यू, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम पर टन में पूछा है तो इस फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे। ये गेट खाली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, गेट आपके दिमाग से खेलता है। ठीक है, अभी यहाँ तो सिंपल है, दोनों 36 आ रहा है तो फटाक से आंसर आ जाएगा, 1 ही आना है, लेकिन कई जगह पे नहीं होगा ऐसा। ठीक है, क्यों कितना था 36 kg एंड वी भी कितना आया 36 टन, तो सॉल्व कर लो ब्रो इसको, ये आ जाएगा 1 किलोग्राम पर टन, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आ गया होगा, इसका कौन सा है, बी इज द आंसर। अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, उनमें से मैं एक आपको देने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दोनों करवाने पड़ेंगे यार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। ठीक है, आज काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग द सेशन राइट नाउ। ठीक है, अपनी आदत है कॉर्ड से स्टार्ट करना। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। किसी भी काम को करने के सबसे अच्छा है कि आप उससे प्यार से लग जाओ, तो आपको काम बहुत इजी लगता है। ठीक है, आज बस इतना ही, थैंक यू। और हाँ, मैं आप सबके नोट्स के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा आपको, इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहां पे टेक्स्ट करना, मैं आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम पे ऐड जाना मेरे ग्रुप में। मैं आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाऊंगा जो आपको गेट से जोड़े रखेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाएं। थैंक यू।